नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो सत्य की विजय का प्रतीक यानी कि विजयदशमी का पर्व मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी बड़े शहरों में दशहरा मैदानों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतलों के दहन की तैयारी पूरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने निवास पर शस्त्र पूजा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री खरगोन जिले के महेश्वर में बूढ़ी जीन परिसर में भी शस्त्र पूजन करने वाले हैं। अनेक मंत्रियों ने अपने अपने गृह क्षेत्र में शस्त्र पूजन किया और भोपाल में नेहरू नगर स्थित पुलिस लाइन में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, महापौर मालती राय और पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने शस्त्र पूजन किया है। आज दोपहर से पहले तक नवमी की तिथि भी थी। इस तिथि पर अनेक जगह भंडारे और कन्या भोजन का आयोजन भी किया गया। तो वहीं रावण दहन के आयोजन के लिए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। चल समारोह के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं और आज दशहरे पर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं। साथ ही जानते हैं कि अयोध्या में रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद में इस पहले दशहरा पर्व पर हर्षोल्लास और आनंद में डूबे जनमानस के लिए क्या व्यवस्था की गई है। पहले सुनते हैं शस्त्र पूजा पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, पवन पर्व की मेरी अपनी ओर से सबको मंगल कामना, बधाई। युगों युगों से दशहरे का पर्व हम सबको हमारी सनातन संस्कृति से जोड़ता है और सच में ये आज शस्त्र पूजन करके दशहरा पूरा देश का सनातन धर्मी पूरा समाज मनाता है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। कि आज दशहरा जहां की देश भर में दशहरे की धूम है और ऐसे में आज चूंकि दशहरे का ये पावन पर्व है, जहां देश भर में हम देख रहे हैं कि जगह जगह रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए हैं और आज शाम में देर शाम उन पुतलों का दहन किया जाएगा। सत्य की जीत होगी और ऐसे में आज ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगह पर कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें आज नजर आएंगी जहां रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। और ऐसे में चूंकि व्यवस्थाओं की अगर हम बात कर लें तो चल समारोह भी आज निकाले जाने हैं। आज माता का विसर्जन भी किया जाएगा। शारदीय नवरात्र का ये पावन पर्व चूंकि अब संपन्न हो चुका है, खत्म हो चुका है और आज मां को अंतिम विदाई दी जाएगी। नम आंखों से पूरा देश आज मां को विदा करेगा। तो चल समारोह के जरिए भी जहां मां को विदाई दी जाएगी, चल समारोह निकाले जाएंगे। तो दूसरी ओर इस प्रकार के जो पुतले बनाए गए हैं, रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण, ये तीन पुतले, आज इन पुतलों का दहन किया जाएगा। सत्य की जीत होगी असत्य पर। और इसी के साथ ही अगर बात हम सुरक्षा व्यवस्थाओं की करें तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जगह से हम जानकारी भी लेंगे। जो हमारे सहयोगी हैं वो हमारे साथ में कई अलग अलग जिलों से जुड़ेंगे, वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे, जानकारी हमें देंगे कि किस प्रकार वहां विजयदशमी की धूम है, कैसे आज शस्त्र पूजन किया गया। इसके अलावा देर शाम जब पुतला दहन किया जाएगा तो उसको लेकर क्या कुछ खास इंतजाम है। सबसे पहला रुख कर लेते हैं सोमनाथ की ओर। हमारे सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सोमनाथ, क्या कुछ सबसे पहले बात अगर हम व्यवस्थाओं की करें, क्या व्यवस्थाएं हैं। संस्कार धानी जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर देर शाम रावण का दहन किया जाएगा, उन पुतलों को जलाया जाएगा। तो स्थानीय प्रशासन के द्वारा क्या विशेषताएं या क्या जो वहां पर इंतजाम है लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, कोई हुड़दंग ना हो, कोई उपद्रव ना मचाए, इसे देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। देखिए, संस्कार धानी जबलपुर में जो दशहरा पर्व है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मुख्य समारोह ये 3 पत्ती से निकाला जाता है, जिसको गोविंदगंज रामलीला द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। इसके साथ साथ गढ़ा और रांझी और आपका आधारताल और कांचघर ऐसे प्रमुख चल समारोह निकाले जाते हैं और रावण का दहन किया जाता है। अभी हम इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ खड़े हैं, जो रांझी मुख्य चल समारोह रहता है। पीछे रावण आप देख सकते हैं कि पीछे पूरा तैयार है। हमारे साथ कुछ समिति के सदस्य व्यवस्थाओं को लेकर बताएंगे। उनके द्वारा ये बताया भी गया था कि पुलिस की जो सादी वर्दी से पुलिस को तैनात किया जा रहा है, वॉलंटियर भी तैयार किए जा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं। अनुराग जी, बताएं कि किस तरह के व्यापक इंतजाम किए गए
हैं, बहुत काफी भीड़ हो जाती है, पूरे ग्राउंड में भर जाता है हड़ताल की तरह। तो क्या देखिए क्या है, ये सनातन धर्म सभा का यह आयोजन जो है कैंट विधानसभा का सबसे बड़ा रावण दहन का आयोजन है। यहाँ पर लगभग 25 से 30 हजार लोग एक समय पर एकत्रित होते हैं। तो इस कारण से प्रशासन इस आयोजन के लेकर बहुत सजग रहता है और हमारे संस्था के पदाधिकारियों का और जो सदस्य हैं उनका भी यह चिंता का विषय होता है कि हम जो यहाँ पर श्रद्धालु जन आ रहे हैं उनकी सुरक्षा की और उनको कोई असुविधा ना हो। तो इसको लेकर सतत प्रयास विगत 15 दिनों से हमारे द्वारा किया जा रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा, भव्य होगा। प्रशासन के द्वारा निगरानी की जा रही है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम प्रशासन के साथ साथ हमारे संस्था के सदस्यों के द्वारा भी किए गए। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता पांडे जी हैं, बताएं सर क्या कुछ नहीं पूछना है। और रावण हर साल कौन है बोल बात करने वाला आ जाना 2 मिनट उसमें तैयार किया जाता है, आतिशबाजी विशेष की जाती है, किस तरह की आतिशबाजी? उपनगरीय क्षेत्र रांची का जो समारोह है ना, संस्कार धानी की ज्यादा उत्कट होता चला है। तुम तीनों चारों आ जाओ। उसमें प्रतिमाएं भी सम्मिलित होती हैं। शोभा यात्रा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रावण जी का एक दल होता है, संतों का दल होता है और इस बार तो एक और भव्यता है कि जब इस्कॉन टेम्पल के तमाम लगभग करीब 200 सदस्य आकर के रामध्वनि करते हुए उस शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। और यहाँ पर तो व्यवस्था प्रशासन की ओर से, सनातन धर्म सभा रांची की ओर से और आम नागरिक जो खुद अपने आप में वॉलेंटियर बन जाते और वो ये सारी व्यवस्था को संभालते हैं। और लगभग 25-30 हजार की उपस्थिति में एक इतना बढ़िया शांति माहौल होता है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि हमारे उपनगरीय क्षेत्र में लोगों का ऐसा मानना है कि ये शक्ति का पर्व है, शांति के साथ विजय पर्व की ओर जाना। और ये विजय पर्व के लिए वो स्वतः अपनी व्यवस्था को संभाल लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के दशहरे का चल समारोह बड़ा भव्य, व्यवस्थित और हर तरह के सहयोग से उत्तम होगा। हम रांची के क्षेत्र के और संस्कार धानी के तमाम क्षेत्रवासियों को आज की इस विजय पर्व की बधाई देते हैं। रावण कितना तैयार हो गया लगाया जा रहा है? रावण तैयार हो गया पूर्ण रूप से, थोड़ा सा बाकी रह गया है फिट करना बस बाकी। नैन्सी जी बता रहा हूँ कि देखिए पीछे हमारे कैमरामैन तो बताएंगे कि वो दिखाए कि देखिए रावण पूरी तरह तैयार हो चुका है। और ये रावण देखिए अब अपने स्वरूप में ऊपर की ओर लगाने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है, सुरक्षा के इंतजाम में पूरे मंच का संचालन किया जा रहा है। ये पीछे आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह ये पूरा तैयारी पूरी की जा रही है। पूरे बड़े मैदान में ये पूरा तैयार हो चुका है। बस शाम को 8 बजे रावण का और कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन किया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं बड़े मैदान में, जहां पुतले तैयार हैं और सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम स्थानीय प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। शुजालपुर से की ओर रुक कर लेते हैं। शुजालपुर से सहयोगी ओम मेवाड़ा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ओम, आज चूंकि मां का विसर्जन भी किया जाना है, कई सारी जगह चल समारोह भी निकाले जाएंगे, तो दूसरी ओर आज रावण का पुतला भी दहन किया जाएगा। विजयदशमी का भी आज चूंकि पर्व है, ये खास मौका है। ऐसे में अगर हम बात करें स्थानीय प्रशासन की, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? चल समारोह के लिहाज से भी जानकारी दीजिएगा कि क्या किन्हीं रूट्स में परिवर्तन किया गया है, क्या मार्गों को विभाजित किया गया है? और अगर दूसरी ओर रावण की विजयदशमी की बात करें, जब रावण का पुतला जलाया जाएगा, तो उसके लिए क्या इंतजाम है? जी नैन्सी, बताना चाहूंगा कि बड़ा हर्षोल्लास से पूरा हिंदू समाज पूरे भारत में पहला राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में दशहरा मना रहा है। भगवान राम की जो प्रतिमा है उसका भव्य रूप दिया गया है सुजालपुर में भी। और जो रावण है कम से कम 30 से 31 फीट का रावण बनाया गया है। तीनों जगह पर सुजालपुर में रावण बनाए जाते हैं, वाटरप्रूफ रावण बनाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर एक वाटरप्रूफ रावण को मूर्त रूप दिया जा रहा है। अभी जब हम जहाँ खड़े हैं उस मैदान में काफी मैदान बड़ा लंबा चौड़ा मैदान है और सुजालपुर को 3 हिस्से में बांट दिया गया है पब्लिक ट्रैफिक के कारण में, क्योंकि प्रशासन जब व्यवस्था करती है तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक गड़बड़ होता है। इसलिए जगह जगह तीनों हिस्सों में प्रशासन ने तीनों जगह के रावण को बांट दिया गया है। जगह जगह पर रावण दहन होगा। 7:30 बजे सभी जगहों पर रावण दहन किया जाएगा। यहाँ पर राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह जी परमार भी मौजूद रहेंगे।
7:30 जब रावण का दहन होगा, राम और लक्ष्मण और माता सीता की झांकी बनाई जाएगी, उनका एक जुलूस भव्य स्वरूप में लाया जाएगा राम मंदिर से। वहीं आकर राम जब तीर चलाते हैं और रावण में जब इस तरह से दशानन का वध करते हैं, वो पूरा भव्य रूप यहाँ पर दिखाया जाएगा। अभी ऐसा स्थिति में जो रावण में पीछे दिखा रहा हूँ आपको, उसको खड़ा करने का मूर्त रूप दिया जा रहा है। अभी यहाँ नगर पालिका द्वारा जो रावण का रूप, वास्तविक रूप है, जो दशानन को खड़ा किया जा रहा है, आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ सुजालपुर से, जहाँ दशानन को खड़ा किया जा रहा है। ये 31 फीट के दशानन का स्वरूप बनाया गया है और यहाँ पे बहुत ही ऐतिहासिक कुंभकर्ण की भी तैयारी चल रही है, जहाँ पे कुंभकर्ण को पूरी तरह मूर्त रूप दे दिया गया है। और जब ये जेसीबी से और मदद से इसे 31 फीट के रावण को पूरी तरह खड़ा किया जा रहा है। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था है, हमारे साथ जिनकी व्यवस्था है उनको भी बात करेंगे। आप इधर आइए। हमारे यहाँ पूरे रावण की तैयारी हो चुकी है दहन की, क्या है पूरी व्यवस्था? प्रतिवर्षानुसार रावण का दहन होगा यहाँ पर। हाँ, जो पूर्व वर्षों से होता है 31 फीट रावण का दहन होगा। इस बार क्या खासियत है रावण को बनाने की? वाटरप्रूफ रावण बनाया है हमने। हाँ, पानी की आशंका को देखते हुए। अच्छा, आकर्षक जादूगर की रहेगी। हाँ, और डेकोरेशन हो रहा है। प्रतिवर्षानुसार अच्छे से भव्य तरीके से दशहरा पर्व मनाया जाएगा। लगभग कितनी पब्लिक हो जाती है रावण दहन में? 10,000। माननीय महोदय भी रहेंगे। क्या खासियत है इस बार रावण में, रावण की जो इस बार जो रावण बनाया गया है उसकी क्या खासियत है? इस बार जो कारीगरी, इसका जो हमारे वर्ष बनाते हैं आकोदिया से जो विशेष कलाकार हैं, हाँ, उन्होंने इस बार और अच्छा बनाने का प्रयास किया। अच्छा, और आतिशबाजी जो बाहर से आती है उसने भी और इसको व्यवस्थित और अच्छे रूप में बनाने के लिए तैयारियां की। कितने फीट का रावण बना है? 31 फीट का रावण। क्या लगभग कॉस्ट आती है 31 फीट के रावण की? 54,000। तो यहाँ पर सुजालपुर में पूर्ण तरह रावण का मूर्त रूप दे चुके हैं और वाटरप्रूफ रावण को बना दिया गया है। अब तैयारी रहेगी, कुंभकर्ण को भी बनाने की पूरी तरह तैयारी है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ की जो जिम्मेदार समिति है उनसे भी चर्चा हो रही थी। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि तस्वीरें भी आपने हम तक पहुंचाई हैं और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुतले अब जहां पुतले भी पूरी तरह से बनकर तैयार हैं, उन्हें जो मूर्त रूप है वो भी दे दिया गया है। इंतजार रहेगा शाम का जब इन पुतलों का दहन किया जाएगा और एक संदेश सारी जनता को ये दिया जाएगा कि हमेशा असत्य पर सत्य की ही जीत होती है। शबाना की ओर रुख कर लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं शबाना। राजधानी भोपाल में चूंकि एक विशेष चल समारोह भी निकाला जाता है, बड़े स्तर पर चल समारोह निकलता है जिसमें आसपास के कई जिलों की झांकियां आती हैं और ये चल समारोह लगभग 3 दिनों तक जारी रहता है, जिसके बाद जाकर विसर्जन किया जाता है। दोनों ही पहलुओं पर आपसे मैं चर्चा करूंगी। पहले चल समारोह की हम अगर बात करें तो चल समारोह को लेकर क्या कुछ इंतजाम इस बार किए गए हैं? क्या रूट्स में कोई डायवर्जन किया गया है, मार्ग परिवर्तित किया गया है? किस प्रकार से व्यवस्थाएं संभालेंगे इस बार स्थानीय प्रशासन? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजधानी में चल समारोह को लेकर जो है वो तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। पुलिस कमिश्नर ने अभी हाल फिलहाल 1 घंटे पहले ही बताया कि जो पुलिस है वो पूरी तरीके से सभी मार्गों पे तैनात की गई है। जहां जहां से चल समारोह निकाला जाएगा वहां पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए। इसके अलावा सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, ड्रोन के माध्यम से उन सभी मार्गों पे निगरानी की जा रही है जहां कहीं भी ऐसी घटनाएं हो सकती है। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि राजधानी भोपाल में इस तरीके की घटना नहीं होगी, चूंकि इसके लिए पुलिस पहले से ही अलर्ट है। लेकिन चल समारोह के दौरान ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए सीसीटीवी ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा एक अन्य और महत्वपूर्ण जो है वो फैसला लिया गया है, सर्वे कराया गया है ऐसी स्थानों का जहां पर जैसे कोई मकान होता वो जर्जर होता, वहां काफी मात्रा में लोग पहुंच जाते, भीड़ भाड़ होती है, ऐसी कोई दुर्घटना ना हो इसके लिए जो है ऐसे मकानों का सर्वे कराया गया, ऐसे एरिया का सर्वे कराया गया जहां पे कोई दुर्घटना होती है। उन सारी चीजों का भी इंतजाम किया गया, वहां पे पुलिस बल तैनात किया गया है। ज्यादा भीड़ ना हो, भीड़ ज्यादा इकट्ठी ना हो, एक साथ कोई बात विवाद ना हो, इसको लेकर भी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट हो। राजधानी भोपाल में कोई ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर जो है पुलिस अलर्ट है। पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि चल समारोह हो या कोई भी पर्व हो, उसको लेकर जो है तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और हमारी टीम पूरी तरीके से अलर्ट है और आने वाले 2 से 3 दिनों तक जो पुलिस है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। इसके अलावा घाटों पर भी प्रशासन की टीम मौजूद की गई है। पूरी प्रशासन की टीम जो है पूरी अलर्ट हो चुकी है।
बिल्कुल, और चूंकि आपके पीछे मैं देख भी पा रही हूँ पुतले भी बनकर लगभग तैयार हैं। किस जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं? और अगर बात करें राजधानी भोपाल की, तो लगभग कितनी जगह पर ये पुतले जलाए जाएंगे रावण के तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? कहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं? अगर यहाँ की बात करें तो क्या इंतजाम किए हैं ताकि जनता की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया हो, इसके अलावा कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी प्रकार की हुड़दंगबाजी ना हो? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, शिवाजी नगर राजधानी भोपाल के दशहरा उत्सव समिति के मैं इस रावण दहन कार्यक्रम में जो है मौजूद हूँ। आप देखेंगे कार्यक्रम अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन जब होगा उसके लिए अभी से तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। दशहरे के लिए जो है रावण की मूर्ति लगाई गई, काफ़ी ऊंची और लंबी ये मूर्ति है। और इसके अलावा अगर तैयारियों की बात करूँ तो रावण जब जलाया जाएगा तो दूर दूर तक बैरिकेड्स कर दिए जाएंगे, ताकि जो लोग हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, वो पास तक ना जा पाए और कोई घटना ना हो, इसको लेकर भी जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं। और इसके अलावा अगर मैं इस पूरे कार्यक्रम की बात करूं तो जो है पूरे प्रदेश में और राजधानी भोपाल में खास करके जो है रावण दहन का कार्यक्रम जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है। चूंकि आप देखेंगे जितना ज्यादा दशहरे का ट्रेंड राजधानी भोपाल में उतना पूरे मध्य प्रदेश में भी है, इसलिए बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग नवरात्रि का साल भर इंतजार करते हैं और दशहरे का भी इंतजार करते हैं। रावण की लंबी लंबी मूर्तियां जो है वो यहाँ पर बनाई गई, पुतले यहाँ पर बनाए गए, तो सभी लोगों ने पुतला खरीद के अभी से ही जो है वो तैयारियां शुरू कर दी है। और अगर मैं समिति की बात करूँ जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, तो ये लोग भी काफी बड़ा कार्यक्रम कराते हैं। भोपाल के अलग अलग जगहों पे अलग अलग उत्सव देखने को मिलेगा और अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे कि किस तरीके से सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। कुछ समिति अपने द्वारा करती है, कुछ पुलिस प्रशासन अलर्ट रहता है और स्थानीय लोग जो यहाँ की व्यवस्था करते हैं वो अलग रहता है। उससे पहले कार्यक्रम होते हैं, उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और आज जब माँ नम आंखों से अपने माँ आराध्य माँ की विदाई करेंगे, जिसके बाद दशहरा मनाएंगे और रावण का पुतला दहन करेंगे, तो राजधानी के अनेकों जगह पे कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए और अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्यक्रम देखने को मिलेगा। सभी हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम मनाएंगे और रावण दहन के बाद जो है चल समारोह निकाला जाएगा, जिसके लिए भी व्यवस्था पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम बिल्कुल, यानी कि जनता तैयार है। जहां मां को नम आंखों से एक और विदाई दी जाएगी तो दूसरी ओर रावण का पुतला जलाकर ये संदेश दिया जाएगा कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है असत्य पर। जफर से अब रुक कर लेते हैं जफर की ओर। हरदा से जफर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जफर, हरदा में किस प्रकार का उत्सव का माहौल आज देखने को मिल रहा है? विजयदशमी पर चूंकि जहां हमने देखा कि कई सारे जो अलग अलग जिले थे वहां पर शस्त्र पूजन भी की गई, तो हरदा में क्या कुछ इस प्रकार की गतिविधियां रही? कहां पर शस्त्र पूजन किया गया? किस तरह से आज विजयदशमी का पर्व मनाया गया? जी बिल्कुल नेसी जी, देखिए तमाम जिस तरीके से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है तो पहला दशहरा जो है तो मनाया जा रहा है। हरदा में भी काफी हर्ष उल्लास है उसको लेकर। नगर पालिका की जो अमला है, नगर पालिका के जो कर्मचारी है, वो रावण को करीबन 15 दिन पूर्व से जो है तो विजयदशमी के दशहरे की तैयारी में लग जाते हैं। अभी हम मौजूद है स्थानीय नेहरू स्टेडियम पर, जहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है तो रावण का जो 51 फीट पुतला है वो तैयार किया जा रहा है। और इसमें इस पुतले में खास बात यह है कि ये जो पुतला है, क्योंकि तमाम जो दशहरा सभी जगह मनाया जाता है, लेकिन ये हरदा के दशहरे की खास बात ये होती है कि इसको हिंदू मुस्लिम मिलकर तैयार करते हैं। जो मुस्लिम कारीगर हैं वो पीढ़ियों से जो है तो इस रावण के पुतले को तैयार करते हैं और 51 फीट पुतला भी इसमें तैयार किया जा रहा है। हरदा में लगभग 3 ऐसे स्थान है जहाँ पर जो है तो रावण का पुतला दहन किया जाएगा। हमारे साथ एक कारीगर हैं जो लगातार कई वर्षों से जो है तो पुतला बनाने का काम करते हैं और हमेशा से जो है तो नगर पालिका के अधिकारी हम उनसे पूछेंगे, सर किस प्रकार से जो है तो जो क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर, क्या कितना फीटे पुतला जो है तो बनाएगा? पिछले 10 दिन से तैयारी चल रही है। 52 फीट का निर्माण किया गया है। इसको मुसलमान भाइयों द्वारा बनाया जाता है। हमारे साथ एक पेंटर भी है जो पेंट करके जो है तो रावण के जो है तो उसको रावण के पुतले पे पेंट कर रहे हैं। उसको पूछेंगे, जी आपका नाम बताइए पेंटर साहब। राजेश कुमार। आप पेंट कर रहे हैं, कितने प्रकार के कलर का जो है तो इसमें इस्तेमाल किया गया है? कलरों का तो सभी प्रकार के कलर हम लोग लगाते हैं और ऑयल बेस्ड कलर हैं, इसमें वाटर कलर भी है गया। हम लोग पुतला दहन करते हैं नगर पालिका के शहर में, और बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए यह प्रतीक बार जो है रावण को जलाया जाता है।
वो पर्व मनाया जा रहा है। लगभग और आपसी भाईचारे के साथ हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। सभी लोग इसको बनाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इसमें बहुत अच्छे से कलाकारी करते हैं, उसमें हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं। जी नैन्सी जी देखिए, जिस प्रकार से पेंटर है बता रहे थे कि कई प्रकार के कलरों का जो है तो इसमें रावण के इसमें इस्तेमाल किया, लेकिन नगर पालिका प्रशासन की एक चिंता जो है तो कल परसों से जो बारिश हो रही है वो उसने बढ़ा दिया। अभी भी आप देख सकते हैं हल्की धूप जो है तो सुबह अभी दोपहर के बाद यहाँ पे निकली है। लगातार मौसम जो था कल से जो है तो भारी बारिश हो रही थी, लगातार रात भर भी बारिश हुई है। कल शाम से जो बारिश चालू हुई है उनने कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की चिंता बढ़ाई थी, परंतु जो धूप खिली है तो जो जिला प्रशासन और जो दशहरा के कार्यकर्ता है और जो दशहरा के जो आयोजन करता है उनमें कहीं ना कहीं खुशी उनके दिल में आई है, उनके जहन में आई है। परंतु जब बारिश हो रही थी तो उनके मन में एक विचार था कि अगर इसी तरह बारिश होता रही तो आज जो पर्व है वो किस तरह मनाया जाएगा। नैन्सी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बादल जब छाए हुए थे, जो बारिश है उसका संकट भी कहीं ना कहीं छाया हुआ था, लेकिन अब फिलहाल जब धूप खिली है तो ये उम्मीद है कि शायद आज शाम या जब रावण का पुतला दहन किया जाएगा उस समय बारिश नहीं होगी। लोगों को जो एक उमंग, जो उत्साह उनमें रहता है, जो इंतज़ार उन्हें साल भर रहता है, क्योंकि अब इसके बाद दिवाली का भी पर्व मनाया जाएगा और यूं कहीं कि अब से त्योहारों की जो झड़ी है वो शुरू हो चुकी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि दशहरा विजयदशमी का आज ये महापर्व जिसे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि आज ही के दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और वापस अयोध्या के लिए रवानगी उन्होंने भरी थी। और ऐसे में इस बार का दशहरा इसलिए भी खास है क्योंकि 500 सालों के बाद श्री राम अयोध्या में उनका मंदिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में ये पहली बार दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। इसलिए उमंग, उत्साह और जो उल्लास है वो लोगों में और भी ज्यादा है। फिलहाल इस खास पेशकश, इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।